डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। गलत कर रहे हैं, बस किसान थोड़ी गुंडे हैं। कोई किसान तो जितने हैं वो तो सारे अपने घर ही हैं, और वो तो वैसे बैठे हैं किराए के, जितने भी हैं जो भी किराए पे अपना लेकर वहाँ बैठ जाते हैं। और क्या वैसे उठ तो जाओ ठीक है, नहीं उठे सरकार ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना का फैलाव ज्यादा ना हो, इसके लिए भीड़ इकट्ठी ना करने के लिए आदेश भी जारी किए हैं। दुकान खुलने का वक्त भी शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से किसानों के नाम पर डेरा जमाए आंदोलनकारियों को शायद स्पेशल स्टेटस हासिल है। सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इफ्तार पार्टी हो रही है। खुले सांड की तरह इन्हें सब करने की इजाजत है। देश के कैसे मर्जी हालात हो, लेकिन इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। बेड खाली नहीं है, आईसीयू में जगह नहीं है, अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रही हैं, लेकिन खुद को देश से भी बड़ा समझने वाले ये आंदोलनकारी बॉर्डर खाली करने को तैयार नहीं है। ये लोग चाहते क्या हैं कि दिल्ली में लाशों का अंबार लगे। इस आग को हवा दे रहे हैं राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे जमानत जब्ती नेता। भले ही जनता दोनों को चुनाव में बुरी तरह से धूल चटा चुकी हो, इन्हें 1% वोट भी नहीं मिलता हो, लेकिन ये खुद को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से कम नहीं समझते। इनकी बदजुबानी लगातार बढ़ती जा रही है और ये लगातार धमकी देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि बक्कल उतार देंगे, तो कभी कहते हैं कि संसद में मंडी लगाएंगे, कभी किसानों को ट्रैक्टर पर तोप लगाने के लिए उकसाते हैं, तो कभी कहते हैं कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में क्या जनता द्वारा ठुकराए गए राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे जमानत जब्तियों का राज चलेगा? क्या देश में चुनाव की जरूरत नहीं रह गई है? क्या हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि चड़ूनी और टिकैत जैसे लोग देश के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं? देश के न्यायालय और सरकार की इनके आगे कोई हैसियत नहीं है। अब एक बार फिर राकेश टिकैत ने सरकार को चुनौती दी है। किसी गली के गुंडे की तरह टिकैत सुताई की धमकी दे रहा है, जिसे पश्चिमी यूपी में पिटाई भी कहा जाता है। और ये कान खोल कर सुन ले, जो 4 दिन से एक बयानबाजी कर रहे कि क्लीन करेंगे, दिल्ली को क्लीन करेंगे, ये सुताई अभियान चलाएगा किसान, सुताई अभियान। ये बीजेपी सुताई अभियान चलेगा। अगर वहां आंख भर के भी देख लिया, एक तरफ से सुताई अभियान होगा, ये हमारे वाले सब समझिए, प्रेस वाले फिर कहेंगे जी क्या कह दिया, मगर हमारे सब समझिए ये पूरे देश में चलेगा। तुम जरा छेड़ कर देखो वहां पे, एक घंटे में रिजल्ट भी लगा उन्हें। देखा आपने कैसे गली के गुंडे की तरह राकेश टिकैत धमकी दे रहा है। वो चाहे जमानत बचाने लायक तक ना मिले हों, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि देश इनके इशारों पर चलता है। ये भूल जाते हैं कि देश उन्हें किस नजरिए से देखता है। ये बंगाल गए बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन बंगालियों ने ज्यादा भाव नहीं दिया। गुजरात गए, आप खुद ही देख लीजिए कितना बड़ा जनसैलाब है राकेश टिकैत के रोड शो में, जहां लोग कम और पुलिस की गाड़ियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। टिकैत ने तो बेंगलोर को भी जाम करने के लिए उकसाया, लेकिन लोगों ने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इन सब के बीच देश का असली किसान भी इनकी मंशा पर सवाल उठा रहा है, इनके धरने को ढोंग तक करार दे रहा है कि जो ये विरोध करनी है नहीं, इनके अपने स्वार्थ हैं, कुछ अंदरूनी इनके जो इनकी भावना जड़े वहाँ मतलब उनको गुमराह करने वाली बात कर रखी है, और गुमराह करके ही मतलब ये देश को मतलब उल्ट सुलट करके मतलब ये अपनी जो मैंने थ्योरी बना रहे हैं। तो हमारा मानना यूँ है भाई सरकार में कोई खनामी नहीं, कोई बुराई नहीं, ना सरकार या माड़ी है। जिम्मेदार का जो काम है, आज तक पहला भी हमने कोई ईशा नहीं देखा भी जो सा हमारे उन्हें सिर पर उठा कर रखा था। ये सारा रोड़ा राज का जी हो, कोई किसान कोई तंग नहीं है, सबकी फसल बहुत बढ़िया बिकी है। अच्छा नॉन जाट कांग्रेस ने संबंध हुआ नहीं, कांग्रेस सभी बार सिर्फ जाट होना चाहिए मुख्यमंत्री, ये रोड़ा और कोई रोड़ा नहीं। जाट नॉन जाट जिस तरह खट्टर है, खट्टर ने खट्टर पर राजी को नहीं है, ये भी हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए जाट। तो विरोध इस चीज का और कोई विरोध जातिवाद पर जिस तरह जाट बना दिया मुख्यमंत्री, विरोध खत्म। तो क्या मानते हो, कुर्सी की लड़ाई है? कुर्सी की जी अपना उल्ट बना रहे हैं जी, तो
राजनीति का आम तो विश्वास नहीं करते जी ना उरा कोई मारा था उसमें आंदोलन कोई आंदोलन का असर है यहाँ? ना जी यहाँ पर कोई ऐसा टिकैत और चढ़ूनी जैसे तथाकथित किसान नेता लगातार देश के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। आपदा के इस मौके पर भी देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक सब तमाशबीन बने दिखाई दे रहे हैं। इसी को दोनों ने देश की कमजोरी समझ लिया है। स्थिति बहुत विकराल हो चुकी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के नाम पर डेरा जमाए लोग किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। क्या किसी बड़े जानमाल की तबाही के मंजर का इंतजार किया जा रहा है? देखना यह है कि सरकार और कोर्ट कब आम लोगों की भावनाओं को समझते हुए निर्णायक फैसला लेती है और कब किसानों के भेष में बैठे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।